Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry teacher, and we are studying our chapter alcohol, phenol and ether. तो बच्चों अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की क्लास में हमने पिछली क्लास में अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। उसमें हमने पढ़ा था OH बंध विखंडन के कारण होने वाली अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड स्प्लिट होता है। और हमने डिस्कस किया था अल्कोहल, फिनॉल और जल की अम्लीयता की तुलना। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल में COH बंध विखंडन के कारण होने वाली अभिक्रिया। मतलब अल्कोहल में आपने पढ़ा था अल्कोहल वर्सेटाइल कंपाउंड है, सर्वतोमुखी यौगिक है, मतलब रिएक्शंस बहुत सारी हैं। OH बॉन्ड भी स्प्लिट हो सकता है, COH बॉन्ड भी स्प्लिट हो सकता है और इसमें अम्लीय हाइड्रोजन होता है। अगर आप सोडियम से रिएक्ट कराते या सक्रिय धातु सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराते तो ये धातु अल्कोहल का हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेते। तो हम कहेंगे यार रिएक्शंस तो काफी सारी थी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर अल्कोहल के C और O है ना, मतलब O और H पूरा ही अलग हो जाए कार्बन से तो क्या होता है, किस प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है। लेकिन उससे पहले मुझे कंपेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन भी तो है हमारे पास। प्राथमिक अल्कोहल भी है, द्वितीयक अल्कोहल भी है, तृतीयक भी है और मिथाइल अल्कोहल भी, तो उनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अल्कोहल की वे अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध विखंडन होता है ना, बंध विदलन या बंध विखंडन, मतलब ये बॉन्ड स्प्लिट होना चाहिए। ठीक, अब ये कह रहा है भी आप रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो, अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम बता दो जिनमें ये वाला बॉन्ड स्प्लिट होता है। ठीक, तो हम कहेंगे ऐसा करते हैं, पहले हम ले लेते हैं टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, अब बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल समझ गए। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 3 R से, 3 एल्किल समूह 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हो गया तृतीयक अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो आपको मिलेगा RCHOH, है ना, R 2 बार हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल तो हम कहेंगे RCH2OH, और एक हम ले लेते हैं मिथाइल अल्कोहल। ठीक, कुछ चीजें आपको बताएंगे सुपर 1 डिग्री, बट ऐसा कुछ नहीं है सुपर 1 डिग्री, है ना, मिथाइल अल्कोहल ही पड़ेगी। अब मुझे बताओ कि अगर OH बंध विखंडन होता है तो ऑब्वियसली बॉन्ड यहां टूटेगा, OH नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। सिमिलरली ये बॉन्ड यहां स्प्लिट होगा और ये इसी OH में, और ये इस तरह से। तो अगर OH बंध विखंडन हो गया बच्चों तो 3 डिग्री अल्कोहल कार्बन प्लस समझे ना, OH माइनस हो गया तो कार्बन प्लस, तो बच्चों कार्बन प्लस मतलब कार्ब केटायन, है ना। तृतीयक अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल में यदि OH बंध विखंडन होता है तो मुझे 3 डिग्री कार्ब केटायन प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल 3 डिग्री अल्कोहल से अगर आपने OH अलग किया तो आपको 3 डिग्री कार्ब केटायन प्राप्त होगा, कोई दो राय नहीं। ओके, अगर ये वाला OH अलग हो गया, OH नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो बच्चों हमें 2 डिग्री कार्ब केटायन प्राप्त होगा। तो ये द्वितीयक अल्कोहल है, और जब द्वितीयक अल्कोहल में COH बंध विखंडन होता है तो हमें द्वितीयक कार्ब केटायन 2 डिग्री कार्ब केटायन प्राप्त होगा। ओके, ठीक है, कोई समस्या नहीं। सिमिलरली 1 डिग्री में देख लो, तो देखो 1 डिग्री में क्या हो, तो बच्चों 1 डिग्री यानी प्राथमिक अल्कोहल, तो प्राथमिक अल्कोहल में COH बंध विखंडन के पश्चात हमें मिलेगा RCH2+, यानी कि 1 डिग्री कार्ब केटायन। और मिथाइल अल्कोहल में तो हम देंगे मिथाइल कार्ब केटायन। ठीक है ना। कार्बन ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पे क्या है, प्लस है, कार्बन केटायन, कार्ब केटायन, कार्ब धनायन कहते हैं। अब जो कार्ब केटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्ब केटायन का स्थायित्व क्रम क्या होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। कार्ब केटायन, कार्ब धनायन का स्थायित्व क्रम हमने क्लास 11 में पढ़ा है। ठीक है, कार्ब केटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझा सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट से भी समझा सकते हैं। और कार्ब केटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री एंड ग्रेटर देन मिथाइल। मतलब मिथाइल कार्ब केटायन जो बनाया
कैसे बनाया? मिथाइल अल्कोहल से। तो ये लीस्ट स्टेबल है, यहाँ कह दो अस्थाई है, ठीक है। तो लीस्ट स्टेबल, न्यूनतम स्थाई या अनस्टेबल कह दो, एक ही बात, ओके। लेकिन जो 3 डिग्री कार्ब केटायन बना है तृतीयक अल्कोहल में, जब COH बंध विखंडन हुआ तो 3 डिग्री कार्ब केटायन बना, तो भाई ये तो सर्वाधिक स्थाई, ठीक। तो ये है कार्ब धनायन का स्थायित्व क्रम। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते है ना। ऐसा क्यों हुआ, तो हम कहेंगे देखो कार्बन प्लस है, तो बच्चे कार्बन प्लस मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी, और अगर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो कमी है, ठीक है, मान लिया कमी है। साइड में आपने क्या रखा है, R, एल्किल समूह, तो वो लोग क्या करेंगे, प्लस आई प्रभाव दर्शाए, है ना। एल्किल समूह क्या होता है, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह, ठीक। तो बच्चों वो लोग क्या करेंगे, वो लोग प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे। प्लस आई प्रभाव दर्शाने से क्या होगा, तो कार्बन के प्लस को दबाएंगे, इलेक्ट्रॉन दान हो रहा है, किसको दान हो रहा है, जहाँ पे प्लस है, जहाँ कमी है, तो जहाँ कमी है वहां आप सप्लाई कर रहे हो, तो चार्ज दबेगा, चार्ज दबेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। तो 3 एल्किल समूह का है, तो हम कहेंगे यहाँ 3 डिग्री, वहां 2 ही है, वहां 1 है, वहां तो कोई है ही नहीं, तो वो लीस्ट स्टेबल यानी सर्वाधिक क्रियाशील, और ये मोस्ट स्टेबल यानी क्या कहेंगे, मोस्ट स्टेबल यानी न्यूनतम क्रियाशील। अब बहुत बार गड़बड़ हो जाती है कि मैं आपको क्रियाशीलता और स्थायित्व कार्ब धनायन की बता रही हूँ, है ना। आप कहोगे कि लो मैथिल अल्कोहल में मैथिल कार्ब धनायन बनता है तो सर्वाधिक क्रियाशील, तो मैथिल अल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील होना चाहिए। क्यों भाई, उल्टा सोच रहे हो। मैं तो आपको स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी मिथाइल कार्ब धनायन की बता रही हूँ, आप अल्कोहल से चले, है ना। मैथिल अल्कोहल क्यों अपना बंध तोड़ेगा, क्यों तोड़ेगा? अगर मैथिल ने OH को अलग कर दिया तो मैथिल कार्ब धनायन बनेगा, वो तो रिएक्ट ही नहीं करता, बहुत ज्यादा स्थायी, बहुत ज्यादा अस्थायी है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, न्यूनतम स्थायी। तो ये बनाने के लिए ये एफर्ट्स क्यों लगाए? कुछ बनाएंगे तो प्रोडक्शन अच्छा ही होना चाहिए ना, स्टेबल चीज होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ये इस बंध को अलग नहीं करें, और बन गया तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वापस OH को पकड़ के मैथिल अल्कोहल बनाए, क्लियर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अगर ये बंध टूट भी गया तो कार्ब धनायन बन जाएगा कुछ समय के लिए ना, कुछ सेकंड्स के लिए एज एन इंटरमीडिएट बन जाएगा। तो बनेगा कब, जब ये बंध टूटेगा, क्लियर। स्थायित्व ये है, मतलब इसको बनाने के लिए क्रिया तो इसको करनी पड़ेगी ना। आप कह रहे हैं 3 डिग्री कार्ब धनायन जो है वो बहुत स्थायी है, ठीक है, तो 3 डिग्री कार्ब धनायन तो होता ही लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे, तो हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल C और OH के बीच का बॉन्ड स्प्लिट कर देगा, 3 डिग्री कार्ब धनायन बनेगा। तो एक स्थायी चीज बनाने के लिए सामने वाले को तो टूटना पड़ेगा ना, तो ये बंध टूटेगा तो ये बने। तो ये स्थायी कब हुआ, जब ये क्रियाशील हो। ये बनाओगे कैसे, स्थायी चीज बनाओगे कैसे, इसका बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो तृतीयक अल्कोहल में COH बंध जल्दी विखंडित हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, ताकि वो स्टेबल कार्ब केटायन बने। और मैथिल अल्कोहल सोचेगा कि अगर बॉन्ड तोड़ भी दूं तो कोई स्टेबल चीज तो बन नहीं रही, तो बॉन्ड तोड़ना ही किस खुशी में, नहीं स्प्लिट करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई तृतीयक अल्कोहल से तृतीयक कार्ब धनायन बनता है ना। हम जानते हैं कि कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन मिथाइल कार्ब धनायन, ठीक है। ये कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम है, ओके। ये स्थायित्व का क्रम हो गया, मान लिया। अब क्या कर सकते, तो बच्चों ये कब बनेंगे, जब इनके अल्कोहल क्या करेंगे, क्रियाशील, है ना। अतः COH बंध विखंडन के प्रति, है ना, C और OH का बॉन्ड स्प्लिट होना चाहिए, COH बंध विखंडन के प्रति, ठीक है, COH बंध विखंडन के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। C और OH बॉन्ड स्प्लिट हो जाए, इसके लिए अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, क्रियाशीलता का क्रम। तो हम कहेंगे बढ़िया रहेगा, सबसे पहले रिएक्ट करेगा 3 डिग्री अल्कोहल, ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल, ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल, ग्रेटर देन मैथिल अल्कोहल,
ठीक है बच्चों, ये है आपके अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर COH बंध विखंडन के है, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन कौन सी अभिक्रियाएं COH बंध विखंडन पर आधारित है वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है तुम्हारे पास हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया। तो बच्चों हाइड्रोजन के साथ होना चाहिए हैलोजन। अब हाइड्रोजन के साथ हैलोजन तो HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl भी हो सकता है और HF भी हो सकता है। इनको हैलोजन अम्ल भी कहते हैं। अच्छा, इनकी खुद की क्रियाशीलता का क्रम, हालांकि हमने हेलो एल्कीन में पढ़ा था, है ना। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मेडिकल में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कम से कम 2 क्वेश्चन होंगे, है ना। हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम, HI, HBr, HCl और HF भी ले सकते हैं, है ना। हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम, ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हैलोजन अम्ल? तो बच्चों आपको क्लियर है, हाइड्रोजन तो छोटा सा ही है ना, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो बंध लंबाई ज्यादा है। अब 2 एटम के बीच में दूरी ज्यादा है तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। और हाइड्रोजन तो है जितना ही है ना। क्लोरीन तो इतना लेंथी तो नहीं है, क्लोरीन का आकार कम, तो ये बंध जल्दी टूट जाएगा। छोटा है तो लेट टूटेगा, और ये बंध लंबा है, बंध लंबाई और बंध वियोजन ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। बंध जितना जल्दी टूटेगा क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा, तो हम कहेंगे HI का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, HBr टाइम लेगा, HCl और टाइम लेगा। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता HI, फिर HBr, फिर हम कह देंगे HCl। ठीक, फिलहाल आपके पास है भाई, ये सब तो हमने हेलो एल्कीन में पढ़ रखा है, सेम रिएक्शन अल्कोहल की भी पढ़ी है। तो हमारे पास है ल्यूकस अभिकर्मक के साथ क्रिया। अब ल्यूकस अभिकर्मक क्या होता है? तो हम कहेंगे ल्यूकस अभिकर्मक होता है, क्या होता है ल्यूकस अभिकर्मक? सोचा तुमने, मैच करो, क्या सेम है। सांद्र HCl है ना प्लस निर्जल ZnCl2 के मिक्सचर को हम क्या कह रहे हैं? ल्यूकस अभिकर्मक। मतलब अगर आपसे कहे अल्कोहल की क्रिया ल्यूकस अभिकर्मक से करा तो आपको अच्छा HCl से करानी है ZnCl2 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा बच्चों ल्यूकस अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? ल्यूकस अभिकर्मक क्या हो जाएगा? सांद्र HCl प्लस ZnCl2। व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट? ल्यूकस अभिकर्मक से आप क्या समझे? तो बच्चे ल्यूकस अभिकर्मक हो जाएगा सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 को मिला दो तो हम कहेंगे ल्यूकस अभिकर्मक। ओके, अब जब अल्कोहल की क्रिया ल्यूकस अभिकर्मक से कराई जाती है, ये ले लिया हमने अल्कोहल। अब बच्चों जब अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकस अभिकर्मक से कराते हैं, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक, तो आपको पता है क्या एलिमिनेट होगा? वाटर एलिमिनेट हो जाए तो हम कहेंगे RCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ठीक, यानी क्लोरो एल्केन बनेगा प्लस वाटर। ठीक, अब हेलो एल्केन ध्रुवीय तो है ना, लेकिन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। वाटर में तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उसका बॉन्ड तोड़ के और ये बीच में घुस जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कुल मिला के ये जल में विलय नहीं होंगे। अब नहीं होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत आकर्षण रहेगा, भाई पानी भी द्विध्रुव है, इसका भी द्विध्रुव है ना। तो टर्बिडिटी, आविलता, एक तो आवक शब्द जो पूरे ऊपर है, मेरा कोई लेना देना नहीं, इस चीज में नहीं घुल सकता, बनती नहीं है हमारी, तो जो नहीं घुल सकता वो ऊपर। तो जो घुलता नहीं है ना, मैंने 2 चीजें बताई, एक जो नहीं घुलता है वो अवक्षेपित हो जाता है, और घुल जाता है तो गायब हो जाता है। लेकिन बीच की सिचुएशन, ठीक है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है वाटर और हेलो एल्केन के बीच में, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि मिक्स हो जाए, तो उसे हम कहते हैं आविलता, टर्बिडिटी। तो हेलो एल्केन चूंकि जल में बोलते हैं सही हम कि अविलय है, क्योंकि मिक्स तो नहीं हुआ ना, पार्शियल भी नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन जरूर होता है, तो उसे हम कहते हैं आविलता। ठीक, तो बच्चों हेलो एल्केन की क्रिया जब हम अल्कोहल की क्रिया जब हम HCl से या ल्यूकस अभिकर्मक से कराते हैं तो ये आविलता बनाते हैं,
आविलता को इंग्लिश में बोलते हैं टर्बिडिटी। ठीक, तो हम कहेंगे ओके, इससे हमें क्या फायदा हो। तो बच्चों आपके पास 3 तरह का अल्कोहल है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, है ना। तो हम कहेंगे इस अभिक्रिया में कौन सा बंध विखंडन हुआ, तो हम कहेंगे भाई इस रिएक्शन में COH बंध विखंडन हुआ। R और OH का बॉन्ड टूटा ना, यानी COH ये वाला बॉन्ड जो है ये स्प्लिट होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में COH बंध विखंडन होता है। ठीक, अतः तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो हमने पढ़ा था अभी कि भाई अल्कोहल की वे रिएक्शन जिनमें C और OH के बीच का बॉन्ड फिजन होता है उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3, 2 और 1। तो हम कहेंगे COH बंध विखंडन होता है, अतः अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। इन अभिक्रियाओं में अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। ठीक है, अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन मिथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। ठीक, अब तो आपको तो पता है कि इस रिएक्शन में टर्बिडिटी आविलता आती है ना। तो जब हम 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकस अभिकर्मक से कराएंगे, तो बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल ल्यूकस अभिकर्मक के साथ, ठीक है, ल्यूकस रिएजेंट लिख, ल्यूकस रिएजेंट मतलब ल्यूकस अभिकर्मक, तो तृतीयक अल्कोहल ल्यूकस अभिकर्मक के साथ तुरंत आविलता देता है, इमीडिएटली। अच्छा, फटाफट, है ना, इंस्टेंट। जैसे आपने अल्कोहल लिया 3 डिग्री, HCl मिलाया ZnCl2 के प्रेजेंस में, इंस्टेंटली क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी, आविलता आ जाएगा। तो हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस अभिकर्मक के साथ तुरंत आविलता देता है। ठीक, तो ये तो हो गया 3 डिग्री के लिए केस। 2 डिग्री की बात करें तो बच्चों 2 डिग्री जो है वो विद इन 5 मिनट, 2 डिग्री यानी द्वितीयक अल्कोहल, ओके, द्वितीयक अल्कोहल 5 मिनट बाद, 5 मिनट वेट करेंगे तो वो भी धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होना शुरू कर देगा, है ना, आविलता दे देगा, लेकिन 5 मिनट्स का टाइम चाहिए। तो द्वितीयक अल्कोहल 5 मिनट बाद आविलता देता है। ओके, और फिर 1 डिग्री, तो 1 डिग्री तो लीस्ट रिएक्टिव है, आधे घंटे तक वेट करोगे तब जाके हीट करने पे दे देगा, है ना। तो आपको लिखना है 3 डिग्री इमीडिएटली, है ना, तुरंत आविलता देगा। 2 डिग्री तो हम कहेंगे 5 मिनट बाद, और 1 डिग्री तो नॉर्मली तो नहीं देगा, है ना। प्राथमिक अल्कोहल आविलता मतलब आप बोलेंगे धुंधलापन, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो हम कहेंगे धुंधलापन। तो बच्चों प्राथमिक अल्कोहल वैसे तो नहीं देगा, है ना, हाफ एन आवर वेट भी नहीं करते, तो आधे घंटे बाद आविलता देता है, वो भी हीट करने पर, है ना। तो आपकी बुक में टर्बिडिटी की जगह शब्द लिखा हुआ है धुंधलापन, आविलता। ठीक, घुल जाता तो एकदम ट्रांसपेरेंट होता, नहीं घुलता तो अवक्षेप अलग ही दिखता, है ना, आविलता। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स हो रहा, थोड़ा नहीं हो ऐसे। ठीक, तो ये तो हो गया बच्चों हेलो एल्केन का निर्माण, अल्कोहल का ल्यूकस अभिकर्मक के साथ रिएक्टिविटी। नेक्स्ट है आपके पास फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड। हालांकि हम ये रिएक्शन हेलो एल्केन में पढ़ चुके, तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बट फिर भी चलो, अगर आपसे कहा जाए अल्कोहल की क्रिया किससे कराई जाए, तो हम कहेंगे आप अल्कोहल की क्रिया कराओ PCl3 से। ठीक है, अब PCl3 में P 3 ही बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 5 बना भी सकता है ना। तो मैकेनिज्म पे जाएंगे तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू P से कनेक्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म हमें पढ़ना नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है इस अभिक्रिया में PCl3 है, तो हम 3 अल्कोहल ले लेते हैं और PCl3, और एलिमिनेट क्या हो जाएगा, तो ये चीज हम बाहर कर देते हैं, और आपका जो आंसर है वो है 3RCl क्लोरोएल्केन प्लस H3PO3। क्लियर? तो अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराओ तो आंसर बनेगा क्लोरोएल्केन। अब मान लो बच्चों
PCl3 ना देके तुम्हें दे रखा हो PCl5 से क्रिया, तो भी कर लेंगे। हमने बहुत बार ये रिएक्शन पढ़ी है, तो याद भी हो गई होगी, है ना। बिना देखे कर सकते हैं आप आंख बंद करके कि भाई अल्कोहल ले लो, अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करा दो, तो आपको पता है इस तरह से लिखना है, ठीक है। और तो हम ये देखो यहाँ से HCl गया, POCl3 गया और हमारा आंसर RCl, तो आपको मिलेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक, अल्कोहल प्लस POCl3 प्लस HCl, क्लियर। तो ये होगी हमारी सिंपल रिएक्शन अल्कोहल की, पहले ल्यूकस अभिकर्मक से, फिर फास्फोरस ट्राईहैलाइड, फिर फास्फोरस पेंटाहैलाइड। नेक्स्ट है निर्जलीकरण अभिक्रिया। अब बच्चों निर्जलीकरण है ना, डिहाइड्रेशन, जल को निकालना, निर्जलीकरण जल को निकालो, ठीक है। तो निर्जलीकरण यहाँ आप लिखेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक। अब जल को निकालने के लिए आपको प्रबल निर्जलीकारक चाहिए जो पानी सोख ले, तो हम कहेंगे H2SO4, H3PO4, प्रोटिक अम्ल। क्या होगा कि मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो प्रोटॉन भी चाहिए निर्जलीकरण के लिए, तो प्रोटिक अम्ल ले लेंगे जो प्रोटॉन भी देते हैं और अच्छे निर्जलीकारक भी हो। या फिर बिना प्रोटॉन की रिएक्शन करानी है तो ZnCl2, Al2O3 ये उत्प्रेरक भी हम ले सकते हैं, ठीक। अब तुम्हें ध्यान रखना है, अगर अल्कोहल का निर्जलीकरण 443 केल्विन यानी 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराए, 443 केल्विन लगभग है ना, 170, तब तो आंसर है एल्कीन। लेकिन अगर अल्कोहल का निर्जलीकरण 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराए यानी 413 केल्विन पे कराए, तब आंसर है ईथर, ठीक है। तो फिलहाल हम कंप्लीट डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एल्कीन बनाने की तरफ जा रहे हैं, ठीक। तो बच्चों अल्कोहल का निर्जलीकरण, निर्जलीकारक आपने पढ़ ली हील ने, ठीक, कैसे करना है तो आपको पता है, ये बीटा विलोपन का उदाहरण है। अब ये बीटा विलोपन क्या है, तो देखो जब अल्कोहल का निर्जलीकरण, अल्कोहल ले लिया हम, है ना, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो अल्फा, अल्फा का नेक्स्ट मेंबर बीटा। तो बच्चे जब हम अल्कोहल का निर्जलीकरण किसी अम्ल, प्रोटिक अम्ल से करते, हीट करना है, ओके, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे ये कार्बन OH दे देगा, ये कार्बन H दे देगा, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो बीच में पाई बन जाएगा, तो बनेगा एल्कीन प्लस वाटर, ठीक। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण पोलर प्रोटिक एसिड द्वारा, ठीक है, टेम्परेचर 443 केल्विन, तो आप पहुंच जाएंगे एल्कीन और वाटर। अब बीटा विलोपन इसलिए क्योंकि बीटा कार्बन से क्या निकाला आपने, हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो आप बीटा विलोपन भी बोल सकते, तो हम कहेंगे ठीक है, ये बीटा एलिमिनेशन का उदाहरण है, यह अभिक्रिया बीटा विलोपन का उदाहरण है, ओके। अब मैं आपसे कहूंगी नहीं, आपको क्या करना है, एथिल अल्कोहल, तो देखो मैंने CH3 को ऐसे लिखा, एथिल अल्कोहल को हीट करते हैं सांद्र H2SO4 के साथ, ओके, टेम्परेचर 443 केल्विन रखना है, तो आप कहेंगे अगर एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ हीट करेंगे 443 पे, तो पक्का है कि ये क्या है, हम कहेंगे निर्जलीकरण अभिक्रिया, तो अल्फा कार्बन से OH, पड़ोसी से H, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन प्लस जल, ठीक। अब अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो इस अभिक्रिया में COH बंध विखंडन तो हो ही रहा है, विलोपन हो रहा है वो सब ठीक है, लेकिन पहले स्टेप में तो COH बंध विखंडन हो रहा है, तो COH बंध विखंडन हो रहा है, तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर था 3:2:1, तो हम कहेंगे तो एथिल अल्कोहल 1 डिग्री, यहाँ अगर 443 टेम्परेचर चाहिए तो अगले में थोड़ा कम में चला लेंगे, क्योंकि 2 डिग्री तो ज्यादा रिएक्टिव है, 3 डिग्री तो और ज्यादा रिएक्टिव, टेम्परेचर और कम चल जाएगा, और आपको इतना प्रबल अम्ल लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा हल्का भी करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप ऐसा करें, 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, और ये 2 डिग्री अल्कोहल आप क्या करें, निर्जलीकरण बताना है आपको, ठीक है।
एथिल अल्कोहल ले लिया। मान लो मैंने आपसे कहा कि अब आप अगले स्टेप में आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले लीजिए। ठीक, तो बच्चे आइसोप्रोपिल अल्कोहल मतलब प्रोपेन टू ऑल। ठीक, अब ये OH जिससे कनेक्टेड है वो अल्फा। अब बीटा तो दोनों ही हुए ना बच्चों, लेफ्ट वाला भी बीटा है और राइट वाला भी क्या है, बीटा। ठीक है, तो आपको क्या कहना है, कोई भी ले लो, यहाँ कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो मान लो मैंने यहां से ले लिया, इसको हाईलाइट कर दिया। सांद्र H2SO4 की जगह आप H3PO4 ले सकते हो, भी 85%, मतलब 85% उसमें फॉस्फोरिक एसिड ही है, बाकी उसका विलायक है। ठीक है, और टेम्परेचर पिछली बार 443 था, थोड़ा कम भी करेगी तो भी चलता है, तो ज्यादा कम नहीं लेकिन 440। तो यहाँ से H, यहाँ से OH, बीटा विल ओपन, और आपका आंसर क्या हो गया, प्रोपीन। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, तो ये हो गया प्रोपीन। तो 2 डिग्री अल्कोहल है, ज्यादा क्रियाशील था, तो टेम्परेचर हमने और कम रख दिया तब भी रिएक्शन हो जाएगी। अब मान लो मैं कहूंगी नहीं 3 डिग्री अल्कोहल ले लो, तो तुमने ले लिया तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। देखो जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वो 3 डिग्री है ना, ये वाला कार्बन क्या है, 3 डिग्री है, टोटल कार्बन 4 है, तो टर्शरी ब्यूटाइल। तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करना है, तो और हल्का कर दो, 85% तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ही हल्का कर दो उसको। तो फॉस्फोरिक अम्ल की सांद्रता 20%, और टेम्परेचर 440 भी नहीं, आप देखेंगे 358 केल्विन पे ही आपका काम हो जाए, है ना। आपको बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही ज्यादा क्रियाशील। हमें कैसे पता चलेगा ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेते, ये उसको इतना चाहिए और उसको और ज्यादा चाहिए, तभी तो हम पता कर पा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, लिखने की बात अलग है, मतलब ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, कार्ब कैटायन है। प्रैक्टिकल करने जाते हो तो आपको कौन से बॉन्ड्स नजर आते हैं, है ना, आपको कुछ नजर थोड़ा ना आता है, कार्बन का है, OH का है, आपको सिर्फ एक कंपाउंड नजर आता है। तो उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करते कि कौन कितने टेम्परेचर पे रिएक्ट कर, इसको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ रही। तो ये 358 काफी कम हो गया, है ना, लगभग 100 केल्विन तक नीचे आ गया, तो ये तब भी रिएक्ट कर लेता है। अब OH जिससे कनेक्टेड है वो अल्फा, और बीटा के लिए हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, CH2H। ठीक, अब आपको निर्जलीकरण करना, ये कार्बन OH देगा, ये कार्बन H देगा, वाटर एलिमिनेट हो जाए, और आपका आंसर है 2 मेथिल प्रोपीन। देखिए 2 मेथिल प्रोपीन कह सकते हैं, और बच्चों इसको आइसोब्यूटिलीन भी लिखा जा सकता है। तो या तो आप लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपीन या फिर लिखेंगे आइसोब्यूटिलीन। तो ये है टर्शरी अल्कोहल का निर्जलीकरण, ये था 2 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण, और एथेनॉल में 1 डिग्री अल्कोहल। तो एथेनॉल को टेम्परेचर चाहिए 443, सेकेंड वाले को आइसोप्रोपिल को कितना चाहिए 440, और 3 वाले को, थर्ड वाले को, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को चाहिए 358 केल्विन। क्लियर। तो हम देखें कि भाई अल्कोहल के निर्जलीकरण की बात करें तो बच्चे अल्कोहल के निर्जलीकरण में COH बंध विखंडन होता है। ठीक है, अतः क्रियाशीलता का क्रम किसके प्रति, तो हम कहेंगे निर्जलीकरण के प्रति। मान लो मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास 3 अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री है ना, एक टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री अल्कोहल है, और एक टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री अल्कोहल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निर्जलीकरण के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम बताइए। ठीक है, निर्जलीकरण के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, तो हम कहेंगे बॉन्ड पीजन कौन सा, उसको पकड़ लो, COH बॉन्ड पीजन है, तो सबसे जल्दी निर्जलीकृत होगा 3 डिग्री अल्कोहल, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल, ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल। अब मैथिल अल्कोहल नहीं लिखेंगे क्योंकि बीटा हाइड्रोजन कहां से लाएंगे, है ना, कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के पास है उसका पड़ोसी कार्बन, मतलब 2 नंबर वाला कार्बन, उसके पास H होना चाहिए। तो मैथिल अल्कोहल में तो एक ही कार्बन है ले देके, तो बीटा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो उसको नहीं लिखना है। तो ये है अल्कोहल का निर्जलीकरण के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, अब आपसे पूछेगी नहीं निर्जलीकरण तो आपने बता दिया, मैकेनिज्म समझा दो, है ना। निर्जलीकरण के प्रति
अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है, निर्जलीकरण की प्रतिक्रिया, निर्जलीकरण की क्रियाविधि। तो हमने प्रोटॉन की प्रेजेंस में, अम्ल की प्रेजेंस में निर्जलीकरण समझा है, तो अम्ल निर्जलीकारक तो है ही, साथ साथ में प्रोटॉन डोनर भी। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़े। तो बच्चे पहला स्टेप आपको लिखना है प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण, क्योंकि रिएक्शन हमने अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया बताई है, अम्ल की प्रेजेंस में निर्जलीकरण समझाया है। तो पहले बनेगा प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण। ठीक, कैसे? तो देखो प्रोटॉन तो है ही हमारे पास, मान लो मैंने ले लिया एथिल अल्कोहल। अब बच्चों सबसे पहले प्रोटॉन आएगा, दावा बोल ले, ठीक है। अब ये प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज, और अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन रिच दिख रहा है, तो इसको पता है मुझे कहाँ आक्रमण करना है, इसको टेंशन नहीं, मुझे जाके यही अटैक करना है। ओके, तो CH3CH2 इस ऑक्सीजन पे प्रोटॉन का अटैक हो जाएगा। ओके, और ये जल्दी से धावा बोल देगा, तो ये स्टेप आपका फास्ट है, तीव्र गति का पद। ठीक, तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा हो गया, CH3CH2 OH2, है ना, प्रोटोनीकृत अल्कोहल। अब आपको पता है उसमें से वाटर निकलना ही चाहिए, वाटर अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है, और यहां से वाटर निकलेगा तो कार्ब कैटायन बने, है ना। अगर ये बॉन्ड में यहां स्प्लिट कर दूं तो कार्बन तो प्लस है। तो बच्चे स्टेप 2, सेकेंड स्टेप क्या है, तो हम कहेंगे एक बार प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया तो अब कार्ब कैटायन बनेगा, ठीक है, कार्ब धनायन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल लिखे और उसमें से वाटर को माइनस कर, तो हम कहेंगे CH3CH2 OH2 प्लस। कौन सा बॉन्ड कहाँ टूटना है, तो बच्चों ये वाला बॉन्ड उठा के इस पे स्प्लिट करना है, तो वाटर हो जाएगा और कार्ब कैटायन, ठीक है। लेकिन ये धीमी गति का पद है, प्लस माइनस अटैक होता है तो तेज होता है ना। यहाँ स्प्लिट, अभी बॉन्ड पक्का बॉन्ड है, ये टूटेगा, तो ये स्लो स्टेप, धीमी गति का पद, वेग निर्धारक पद, कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा मैकेनिज्म में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, वेग निर्धारक पद कौन सा है, तो जो सबसे धीमा है उसी पे स्पीड डिपेंड करती है, ठीक है। तो भाई CH3CH2 प्लस प्लस हम कहेंगे वाटर, ठीक है। तो ये बना दिया हमने एथिल कार्ब धनायन। ऊपर वाला है प्रोटोनेटेड एथिल अल्कोहल, कोई पूछेंगे नाम बताओ, तो ये है प्रोटोनेटेड मतलब प्रोटोनीकृत, आप चाहे ऐसे लिखें प्रोटोनीकृत, चाहे ऐसे लिखें प्रोटोनेटेड, एक ही बात है। तो ये है प्रोटोनेटेड अल्कोहल या प्रोटोनेटेड एथिल अल्कोहल, ओके, प्रोटोनेटेड एथिल अल्कोहल। यहां तो हम कहेंगे वाटर एलिमिनेट हो गया, तो ये एथिल कार्ब धनायन, ओके, CH3CH2 प्लस एथिल कार्ब धन आयन, ओके, ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या है, तो बच्चों अब एल्कीन बनाना है। ये प्लस है, अगर किसी वजह से ये माइनस हो जाए तो प्लस माइनस डबल बॉन्ड कर दो, लेकिन ये माइनस होगा कैसे, क्यों ना इसमें से प्रोटॉन निकाल दिया जाए, क्योंकि रिएक्शन शुरू करने के लिए तुम्हें कहीं से प्रोटॉन चाहिए था, तो वापस उत्प्रेरक तो एज इट इज रहता है, लौटाना पड़ेगा। प्रोटॉन आया एसिड से, लेकिन लौटाना तो पड़ेगा, तो इसी में से प्रोटॉन निकालो। तो स्टेप 3, प्रोटॉन निकलने से, किसमें से निकलेगा प्रोटॉन, कार्ब धनायन से, है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कार्ब धनायन से प्रोटॉन निकलने से एथीन का निर्माण या एल्कीन का निर्माण, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमारे पास एथिल कार्ब धनायन है CH3, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक। अब बच्चों प्रोटॉन निकलेगा कैसे, तो अगर ये बंद यहाँ टूट जाए तो ये कार्बन आपका नेगेटिव, ये प्रोटॉन हो जाएगा H प्लस, ये आपका बाहर आ जाएगा, ओके। तो क्या करें, तो हम कहेंगे ये CH2 माइनस और ये CH2 प्लस, ये तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2
और ये हो जाएगा H प्लस वहीं जाएगा जहां से आया, तो ये बन गया कुल मिला के हमारा एथीन। तो 3 स्टेप में डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण की क्रिया विधि मैकेनिज्म 3 स्टेप्स पे कंप्लीट होगी। पहला प्रोटॉन अटैक करेगा अल्कोहल पे, सेकंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से वाटर निकल जाएगा जो कि धीमी गति का पद, वेग निर्धारक पद। अब इस कार्ब धनायन में से अगर एक प्रोटॉन और निकाल दूं, है ना, तो एल्कीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओके, चलो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है अल्कोहल के ऑक्सीकरण में बहुत सारी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अल्कोहल की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में एक तो बॉन्ड फ्यूजन होता है CH, ध्यान रखना, एक तो ये बॉन्ड तोड़ना ही है, और दूसरा ये वाला बॉन्ड फ्यूजन होगा OH। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। अल्कोहल की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होगा, तो अल्कोहल की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होगा, तो आप कहेंगे एक तो CH बॉन्ड फ्यूजन होगा, बॉन्ड फ्यूजन मतलब बंध विखंडन, और एक OH, तो हम कहेंगे CH व OH बंध विखंडन होता है, फिक्स है। ओके, तो अल्कोहल की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में CH व OH बंध विखंडन होता है। ठीक है, अब तुम सोचो कि अगर C और H के बीच का बॉन्ड टूटा और H के बीच का बॉन्ड टूटा तो 2 सिग्मा टूट गए ना, और 2 सिग्मा टूटते ही 2 पाई मतलब 1 पाई बनेगा। ठीक है ना, अगर CH OH बॉन्ड टूटा तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड आएगा, तो C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल ही होगी, एल्डिहाइड कीटोन वो बनेगी। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री में तो कोई टेंशन नहीं। तो चेक कर, तो लिखेंगे आप अल्कोहल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, अब मान लो मैंने ले लिया सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल, RCH2OH, RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, और मैंने आपसे कहा कि आप इसका ऑक्सीडेशन करो, प्रबल ऑक्सीकारक ले लो, KMnO4 ले लो, मान लो, तो अगर KMnO4 ले लिया तो ये तो प्रबल है ना, CH बंध टूटेगा, OH बंध टूटेगा और एल्डिहाइड तो बनेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, ऐसे लिख दूं ना, C डबल बॉन्ड O है ना, तो मैंने ऐसे नीचे लिख, तो ये तो है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, और अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कर दिया तो हमने एल्डिहाइड बना दिया, और बच्चे एल्डिहाइड तो हम ये KMnO4 तो प्रबल ऑक्सीकारक है, तो उसको छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि KMnO4 क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, वो एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज कर देगा। तो तुम्हारा आंसर हो गया RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अगर प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक लाइक एल्डिहाइड से करा दें तो हम वहां पहुंच जाएंगे, है ना, एसिड में पहुंच जाएंगे। अब प्रबल ऑक्सीकारक लेना है तो तुमने अम्लीय KMnO4 ले लिया, ठीक है, और अगर तुम चाहते हो कि नहीं बीच में ही रोको, है ना, एसिडिक वीडियो मत लो, बीच में ही रोको, तो आप ऐसा करें, CrO3 ले, निर्जल रखना, है ना, एनहाइड्रस CrO3 ले लेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगा, एक CH बॉन्ड स्प्लिट होगा, एक OH बॉन्ड स्प्लिट होगा, और आपका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, तो हम पहुंच जाएंगे एल्डिहाइड। तो अगर तुमसे पूछे कि भाई प्राथमिक अल्कोहल का अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर, तो तुम्हें सोचना ही नहीं है, आपको आंसर सीधा वो लिखना है। ये तो मैंने बना के बताया भाई ये बनेगा, फिर ये फिर ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन आपको इतना नहीं सोचना है यहाँ से सीधा वहां, ठीक है, इसको नहीं बनाना है, लेकिन मतलब नोट्स में लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट बताएंगे, बना के बता सकते हैं, लेकिन आपको बताना आंसर वो है, आंसर आपका जो है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड है ना,
रुकती नहीं है बीच में कि हाँ स्टॉपेज आएगा, स्टॉपेज नहीं आता है। प्रबल है ना तो स्टॉप कैसे आएगी? फास्ट ट्रेन है, सुपर फास्ट ट्रेन है, तो जगह जगह थोड़ी ना रुकी, तो फास्ट है ना, उसका जो डेस्टिनेशन है उसको वही रुकना है, तो ये वही रुकेगा। ठीक है ना, हम बता सकते हैं हाँ ये आया था, बीच में स्टेशन आया था, रुकी थोड़ा देर थी, तो यहाँ रुकेगा नहीं, सीधा वही। लेकिन अगर मैंने निर्जल CrO3 लिया तो ये थोड़ा स्लो है, इतना फास्ट नहीं है, तो ये यहाँ स्टॉप हो जाए। तो ठीक है भाई, 1 डिग्री अल्कोहल से तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ ओके एल्डिहाइड हम बना ही लेंगे कुल मिला के। 2 डिग्री अल्कोहल से सोचे क्या हो सकता था? ठीक, तो अब हम लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो बच्चों प्राथमिक अल्कोहल से तो ये बना ही सही, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, एक PCC भी पढ़ा होगा आपकी बुक में, एक और एग्जाम्पल है, उसको भी ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू NCERT चल रहे हैं हम, तो देखो CH2OH को मैंने लिखा CH2 ऐसे लिखा है और OH लिखा है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसी प्रेजेंस पे कराए तो PCC, अगले चैप्टर में आएगा ये, PCC का फुल फॉर्म अब तो मैंने कहा PCC क्या है, तो बच्चों PCC का फुल फॉर्म है पिरीडीनियम, P फॉर पिरीडीनियम और CC तो पिरीडीनियम क्लोरोप्रोमेट, ठीक है। पिरीडीन है, साथ में HCl मिलाओगे तो ये पिरीडीनियम हो जाएगा, क्लोरो Cl माइनस और क्रोमेट, ठीक। तो माइल्ड ऑक्सीडेंट, धीमा ऑक्सीकारक है, मतलब यही बॉन्ड टूटेगा CH और OH, एल्डिहाइड उसके बाद में नहीं छेड़ेगा। लेकिन खास बात यह है कि जो तुमने C डबल बॉन्ड C लिया है तो बच्चे PCC इसको भी नहीं ऑक्सीडाइज करेगा, इसको बिल्कुल नहीं टर्न करेगा। KMnO4 लेते ना, हालांकि आपके कोर्स में है नहीं, KMnO4 लेते तो वो इसको स्प्लिट कर देता है, डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर लेता है, ठीक है। तो हम कहेंगे फिलहाल तो PCC है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? तो हम कहेंगे ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH, है ना, 4 कार्बन थे, 4 कार्बन, और अगर तुमने पढ़ा हो 4 कार्बन सेंटर में डबल बॉन्ड, तो बच्चों 4 कार्बन और सेंटर में डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड। 4 कार्बन सेंटर में डबल बॉन्ड को तुम बोलोगे क्रोटोनेल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ये वाला अल्कोहल है, PCC की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करना है, तो हम कह देंगे यहाँ कर लो, PCC सिर्फ अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे। मान लो 2 डिग्री अल्कोहल है तो मैंने लिख दिया 2 डिग्री अल्कोहल RCHOH। अब चाहे PCC ले लो तब भी चलेगा, है ना। PCC में से बेस्ट एल्डिहाइड यील्ड के लिए लेते हैं, एल्डिहाइड का सबसे अच्छा उत्पादन करना हो अल्कोहल से तो PCC लेते हैं। अगर आपने ऐसे भी ले लिया निर्जल माध्यम में CrO3, ठीक है, मिलता जुलता ही है, प्रबल तो ये भी नहीं है, तो बच्चों ये क्या करेगा? तो हम कहेंगे इसमें भी वही चीज, एक CHOH बंद टूटना था, ठीक है, एक CH बंद टूटना था और एक OH बंद टूटना था, और हमारा आंसर इस बार है RC डबल बॉन्ड R, ठीक है, RC डबल बॉन्ड R यानी कीटो। तो बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से तो हम कहेंगे कीटो। अब टर्शरी अल्कोहल में कोई ऑक्सीडेशन नहीं है फिलहाल, मतलब आपने हल्के फुल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए ना, तो तृतीयक अल्कोहल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होती, तो क्या वाकई में नहीं होती? प्रबल ले लो, हल्के फुल्के में नहीं होती, तो हम कहेंगे होगी अगर आप प्रबल ऑक्सीकारक ले, लाइक अम्लीय माध्यम में KMnO4 ले लें, K2Cr2O7 ले लें, तब तो होगी। लेकिन मुझे बताओ टर्शरी अल्कोहल में C के पास H कहां से लाओगे? यहाँ तो यहाँ पे भी R होगा, तो CH बंद विखंडन तो नहीं होगा। तो बच्चों प्रबल ऑक्सीकारक अगर तुम ले लोगे, है ना, तो पहले तो होगा निर्जलीकरण, मतलब वाटर एलिमिनेट करा दो, अल्कोहल का निर्जलीकरण करा दो, जैसे हमने बनाया था आइसोब्यूटिलीन, फिर डबल बॉन्ड वाला कार्बन भी स्प्लिट हो जाएगा, है ना, और रिलेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे, फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एसिड के अंदर। तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है, ऐसा भी नहीं होगा, हाँ पीछे बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा, बट एक जनरल पढ़ना है कि हमें 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, सामान्य परिस्थितियों में 3 डिग्री अल्कोहल में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ हम लिख लेते हैं, है ना, नॉर्मल कंडीशंस, सामान्य परिस्थितियों में
सामान्य परिस्थितियों में तृतीयक अल्कोहल में ऑक्सीकरण नहीं हो। ठीक है, प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें हम, प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे स्ट्रॉन्ग में आप क्या लेंगे, तो हम लेंगे KMnO4 है ना, या K2Cr2O7। तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाता है। कौन सा बॉन्ड फिजन होगा, तो हम कहेंगे CC बॉन्ड फिजन। ठीक है, तो यह CC बंध विखंडन के बाद, बंध विखंडन द्वारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, अब पहले एल्कीन बनाएगा और फिर एल्कीन का ऑक्सीडेशन, तो हमने क्लास 11 में पढ़ाई, एल्कीन का ऑक्सीकरण KMnO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो बच्चों अब देखो 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री नॉर्मली तो शो नहीं कर रहा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर दो, है ना, आप डिस्टिंग्विश कर दो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो बच्चे एक तो ल्यूकस अभिकर्मक है ना, हमने 2 रिएक्शन पढ़ी, क्या पढ़ी, तो हम कहेंगे ल्यूकस अभिकर्मक पढ़ा था। तो देखो इसको हेडिंग फॉर्म में लिख देते हैं। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में विभेद करो। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अल्कोहल है, एक में 2 डिग्री है, एक में 3 डिग्री, कैसे विभेद करेंगे। तो प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए। ठीक है, अल्कोहल में विभेद है ना, तो जरूरी नहीं कोई एक रिएक्शन, जो भी आपको याद हो आप लिखें। कैसे, तो अभी आपने पढ़ा था ल्यूकस अभिकर्मक द्वारा, आप लिख सकते हैं कि यदि हम प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल की क्रिया किससे कराएं, ल्यूकस अभिकर्मक से। क्या होता है ल्यूकस अभिकर्मक, तो हमने अभी पढ़ा था सांद्र HCl, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ल्यूकस रिएजेंट। तो यदि हम ल्यूकस अभिकर्मक से इनकी रिएक्शन कराएं तो ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, ऑक्सीकरण द्वारा अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, मैं आप लिख दो PCC। ठीक है, PCC हो या फिर बच्चों निर्जल CrO3 हो। ठीक है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिफरेंशिएट। हम कहेंगे 1 डिग्री ऑक्सीडाइज्ड होगा और एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री ऑक्सीडाइज्ड होगा कीटोन बनाएगा, और 3 डिग्री हल्के फुल्के से तो वैसे ही ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब एक और रिएक्शन जो हमें इसके बाद पढ़नी है वो है विहाइड्रोजनीकरण। तो बच्चों हाइड्रोजन का बाहर निकलना एक तरह से ऑक्सीडेशन ही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, जब हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया CHOH बंध टूटा, तो देखो साइड में हाइड्रोजन नहीं है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो यहाँ H2O बनेगा, समझे। यहाँ साइड प्रोडक्ट जो है ना, कहीं पे भी आपने पढ़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, साइड में वाटर बनता है ना, हाइड्रोजन नहीं निकलती है। CHOH बंध टूटा, अब तुम्हें लगेगा O कहाँ से आया, तो भाई CrO3 का काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ओके, तो इसमें थोड़ा सा है कि भाई इसमें साइड में हाइड्रोजन निकलती है, H2O नहीं निकलता, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, विहाइड्रोजनीकरण। और ये होता है बच्चों जब अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 573 केल्विन पे कॉपर पे पास किया जाए तो वो शो करता है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रोजनेशन। अब कैसे, तो नेक्स्ट है हमारे पास विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो देखो जब प्राथमिक, द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को कॉपर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास करते हैं तो ये विहाइड्रोजनीकरण दर्शाता है। अभी आपने पढ़ा था साइड में हाइड्रोजन निकालो चाहे वाटर निकालो, तो साइड वाले की बात है। एल्डिहाइड अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो आंसर एल्डिहाइड था, द्वितीयक अल्कोहल है तो आंसर कीटोन था। अब यहाँ पे क्या होगा,
तो क्रमशः एल्डिहाइड व कीटोन बनते, मतलब प्राथमिक अल्कोहल है तो एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन। लेकिन अगर तृतीयक का वी हाइड्रोजनीकरण करने गए, मतलब उसको कॉपर पे पास किया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिर वो वी हाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, फिर वो निर्जलीकरण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तीनों डिफरेंशिएट तो हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। पहला ल्यूकोस अभिकर्मक सही था, 1 डिग्री वाला सबसे धीमी गति से टर्बिडिटी देता था, 3 डिग्री वाला तुरंत टर्बिडिटी देता था, तो हम कहेंगे हाँ आराम से। और फिर ऑक्सीकरण द्वारा, तो हम कहेंगे बिल्कुल। वी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, तब भी बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा ऑल। सभी प्रॉब्लम जो जितनी विधियां हैं इन सबसे हम क्या करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। अब हम इसको पढ़ें कि भाई ये क्या चीज है। तो देखो प्राथमिक अल्कोहल मतलब मैंने कहा बच्चों RCH2OH, तो प्राथमिक अल्कोहल को कॉपर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास करना है। तो कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड देखते ही तुम्हें दिमाग में आने पीछे, एक तो CH बंध टूटेगा, एक OH बंध टूटेगा, और हमारा आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड RC≡OH। यानी अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो डिहाइड्रोजिनेशन विहाइड्रोजनीकरण उत्पाद एल्डिहाइड। फिर मैं कहूंगी नहीं, आप तो ऐसा करो 2 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को कॉपर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास करते हैं। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी यही बात, एक CH बंध टूटेगा, एक OH बंध टूटेगा, यहाँ पाई तो बनाना ही है। तो हम कहेंगे इस बार आंसर है RC≡OR। अगर वहां एल्डिहाइड है तो यहाँ हमारा आंसर है 2। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स तो अलग अलग। अब 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो मैं R की जगह मिथाइल लिख देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि निर्जलीकरण तो मुझे हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण किया जाए तो हम कहेंगे विहाइड्रोजनीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि CH बंध है ही नहीं, C के पास H था ही नहीं। यहाँ C के पास H था, है ना, 2 थे, एक काम में ले लिया, यहाँ पे भी था बट वहां तो नहीं है। ओके भाई, नहीं है तो क्या करें, है ना, तो हम कहेंगे निर्जलीकरण कर दो। तो अभी हमने निर्जलीकरण सीखा था, OH यहाँ से H, तो बच्चों आपका आंसर एल्कीन, यानी C, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये CH3 और ये CH3, तो आप कहेंगे 2-मेथिल प्रोपीन, यहाँ कह दो आइसोब्यूटिलीन। मतलब कुल मिला के आपको बताना है भाई यहाँ आंसर एल्कीन है। तो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा भी हम प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अल्कोहल की सारी केमिकल रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आपके पास इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम, वो भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो फटाफट देखें क्या क्वेश्चन है। यदि निम्नलिखित अल्कोहल क्रमशः HCl ZnCl2 HBr और SOCl2 से अभिक्रिया करें तो अपेक्षित उत्पाद, है ना, प्रोडक्ट आपको बनाना है। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या है, एक तो ब्यूटेन 1 ऑल इन अल्कोहल की रिएक्शन, यानी मान लो आपके पास है ब्यूटेन 1 ऑल, तो तुम लिख दोगे 4 कार्बन स्ट्रेट, ब्यूटेन हो गया और 1 पे क्या लिखना है, ऑल। ओके, अब HCl ZnCl2 तो अभी तो बड़ा था, HCl और निर्जल ZnCl2, ठीक है, तो हम कहेंगे ये तो वही है ल्यूकस अभिकरण, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर वाटर चला गया तो आंसर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 और Cl, यानी 1 ब्यूटेनॉल है तो आपका आंसर हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसी से रिएक्शन कराओ 2-मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल की। ठीक है भाई, ब्यूटेन मतलब टोटल कार्बन 4 है ना, 2-मेथिल CH3 हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल लिख लेंगे, टोटल कार्बन 4 है, 2 पे मेथिल होना चाहिए, 2 पे ऑल, तो हम कहेंगे ओके, ऊपर वाला तो ब्यूटेन 1 ऑल था,
है ना, ये तो ब्यूटेन 1 ऑल है, और ये आपका टोटल कार्बन की तो 5 हो गए, टर्शियरी मेटाइल अल्कोहल है, यहाँ हम इसका नाम लिख लेते हैं यूपीएससी 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल है ना, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। रिएक्ट किससे करना है बच्चों, तो रिएक्ट हमें इसको भी HCl से ही करना है, सेम रिएक्शन निर्जल ZnCl2। आई थिंक सिंपल कर लेंगे आप, है ना, आपको पता है कुल मिला के हमारा काम तो यही था, वाटर एलिमिनेट करना। अब OH की जगह Cl आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। 2 मेथिल ब्यूटेन तो एज इट इज ही लिखना है, ये लो 2 मेथिल ब्यूटेन, और बच्चों OH की जगह Cl लगाना था ना, HCl है ना, तो OH की जगह Cl, चाहे फर्स्ट हो जैसे कि नाम वही हो जाएगा 2 मेथिल 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आ जाएगा, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड, आपको HBr से रिएक्शन करानी है, तो बच्चे सेम है, HCl की जगह HBr ले लो, मतलब तुम्हारे पास 1 ब्यूटेनॉल है, ओके, आपको इसकी अभिक्रिया करानी है HBr से, है ना, हालांकि HBr से डायरेक्ट ये रिएक्ट करेगा नहीं, H3PO4 नहीं, अच्छा ही होता है, H2SO4 की प्रेजेंस में कर लेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, होगा क्या, तो हम लेंगे वाटर एलिमिनेट करो, और बाकी तो आप कर ही लोगे, क्या करना है, सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 और Br अपने आप लिख लोगे ना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और सेम रिएक्शन करानी है 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, तो देखो 4 कार्बन ब्यूटेन, 2 पे मेथिल लिखा, 2 पे ऑल लिखा, रिएक्ट करना है HBr से, ओके, अब आपको पता है कि ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, सेम लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन 2 मेथिल, और ये ब्यूटेन थोड़ी डिग्री कार्बन है, वहां पे आपको Br लगाना है, ओके, तो आप यहाँ पे Br लगा लो, ठीक है। थर्ड रिएक्शन क्या थी, तो अब आपको इनकी रिएक्शन करानी है SOCl2 से, तो बच्चे SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड, तो ब्यूटेन 1 ऑल की क्रिया, ये लो ब्यूटेन 1 ऑल की क्रिया तुम्हें करानी है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, अब आपको दिख गया ये HCl गया, ये SO2 गया, करना क्या है, Cl लगा लो, सब में 1 क्लोरो ब्यूटेन ही आ रहा है, या फिर 1 ब्रोमो ब्यूटेन ही आ रहा है, तो हम कहेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन पेरिडिन की प्रेजेंस में करा सकते हैं, ठीक है, उधर भी आप H2SO4 लिख सकते हैं। और सेकेंड सेम रिएक्शन थी 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, ओके, तो बच्चों 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल की अभिक्रिया आपको करानी है SOCl2 से, ओके, SOCl2 से क्या होगा, तो देखो HCl गया, SO2 गया, एरो पे आपको लिखना है पेरिडीन, तो HCl जाएगा, SO2 जाएगा, वापस तुम लिख दो 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटेन, और यहां लिखेंगे Cl, तो 2 क्लोरो 2 पे मेथिल और ब्यूटेन, तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा NCERT इंटेक्स्ट 11.6, बिल्कुल सिंपल सीधा साधा सा क्वेश्चन है, सब पढ़ रखा है, इस चैप्टर में भी पढ़ा है, हेलो एल्कीन में भी पढ़ा है ना, जी सरल रिएक्शन से आराम से कर सकते हो। तो आई थिंक अब अल्कोहल की सारी अभिक्रियाएं अच्छे से क्लियर है, लिखने का नहीं, याद करने का एक ही तरीका है कि लिखें, बार बार पूछते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भूल जाता हूँ, ऐसा लगता है याद तो सब कुछ है, फिर सोता हूँ उठता हूँ लगता है कुछ भी याद नहीं, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है जो सबको होती है ना, आपको ऐसा लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा, बट जब रिएक्शन सामने आती है ना तो आप आराम से कर लेंगे। होता क्या है कि आपको लगता है कि मुझे सबका सब जाके पूरा का पूरा रजिस्टर भर के और उधर एग्जाम में लिखना है, बट ऐसा नहीं है, वहां सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं और आपको उनका आंसर देना है, और उनमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको याद होते हैं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एग्जाम से जस्ट पहले आपने रिवाइज नहीं किया तब भी इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको बेस में होता है कि हाँ ये तो सिंपल है, इसमें क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मिलेंगे अगली क्लास में फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।